नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। सुमित जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली बार आज हमारे शो Uh, पर तशरीफ लाए हैं। Amberji, from China, we always say ni hao and namaste from Bharat to you. And it's nice to be on your show. This is the first time. Hopefully, we'll have a good time. Definitely, and I would love to have you again and again for many more shows. आज का जो मुद्दा है वो मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि अभी बीते दिनों सी पैक जो चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था उसको 10 साल पूरे हुए और उसको लेकर चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव ने पाकिस्तान विजिट भी किया। लेकिन जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का इनिशिएटिव, जिसका मकसद था कि अफ्रीका और यूरोप को एशिया से जोड़ा जाए और इसमें शामिल होने वाले जितने भी देश हैं उनकी अगर इकोनॉमी या फिर बिजनेस डेवलपमेंट की बात की जाए तो तरक्की इसका मकसद था। तो अभी हमने देखा है कि इटली ने भी इसमें शामिल होने पर रिग्रेट जताया और इससे बाहर निकलने की उन्होंने मंशा जाहिर की है। आप इस बीआरआई के इनिशिएटिव को किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि चाइनीज ऑफिशियल्स ने तो इसको ग्लोबलाइजेशन का एक इनिशिएटिव तक कह दिया था। आप इसको कितना सक्सेसफुल देख रहे हैं? क्योंकि जो कोई भी देश इसमें शामिल होता है वो कर्ज के जाल में उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? Amberji, this is a very, very valid question. Very important question also. इसको मैं 3 तरह से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. How I see Belt and Road Initiative. फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका नाम था वन बेल्ट वन रोड इनिशियली. बाद में इसको इन्होंने बीआरआई में चेंज किया. उसका मतलब क्या है कि रोड भी हमारी, बेल्ट भी हमारी. वही अभी वो आई थी ना, कौन सा फिल्म मनोज मुंतशिर जिस पे ट्रोल हुए थे कि कपड़ा भी तेरे मेरा बाप का और समथिंग समथिंग। I'm little bit off from the movies because यहाँ पे मुझे movies मिलती रही है इंडिया की. तो बट भी रोड भी हमारी और बेल्ट भी हमारी. एक तो ये है. दूसरा है बीआरआई का. मैं एक और इसका मैं उदाहरण देता हूँ जो मैंने इसका नाम सोचा है कि ब्रिंग, जो चाइना की जो करेंसी है उसका नाम है आरएमबी, है ना. RMB बोलते हैं, आरएमबी शॉर्ट फॉर्म है उसका. सो ब्रिंग आरएमबी इन चाइना. सो BRI इज ब्रिंग आरएमबी इन चाइना. दुनिया का सारा पैसा आप चाइना में ले आओ. दिस इज व्हाट BRI इज अकॉर्डिंग टू द रियल फॉर्म. अब तीसरा देखिए आप, जो मेजर है, ब्राइब जो होता है, ब्राइब जो ना, वी ब्राइब समबडी, तो उसके पहले 3 वर्ड होते हैं BRI. तो ये जो प्रोजेक्ट है, इट स्टार्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्राइबिंग अदर कंट्रीज जहां पर करप्ट पॉलिटिशियंस थे. आप देखिए, कोई भी जो कंट्रीज हैं जो BRI के अंदर आई, जहां जहां पर करप्ट पॉलिटिशियंस थे, वहां पर इन्होंने इंप्लीमेंट किया. सबसे पहला इंप्लीमेंटेशन था हमारा ग्रेट नेबर पाकिस्तान, और वो इस जाल में फंस गया. दे वर द फर्स्ट वंस. और इनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, CPEC, एज फार एज पाकिस्तान वाज कंसर्न. देन अदर कंट्रीज आल्सो स्टार्टेड कमिंग कि यार 25 बिलियन, 50 बिलियन डॉलर्स चाइना खर्च रहा है इनके ऊपर, हमें भी लेना चाहिए. सो फॉर एवरीबॉडी इट वाज लाइक अ फ्री मनी कमिंग इन. श्रीलंका फंस गया इस पे, अफ्रीकन की कंट्रीज फंस गई हैं, सेंट्रल एशिया की कंट्रीज फंसी हुई हैं. सो हर जगह पर लो इनकम कंट्रीज, करप्ट गवर्नमेंट्स, दे गॉट कॉट. वी वर लकी. We did not have the great Gandhi family running the show. Otherwise, we would have been caught into that also. So, anyways, so as far as BRI is concerned, आपने पूछा कि is it a success story for China? Yes. For countries where it is implemented, no. Reason being, आपने बोला कि ये डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट था. I would like to disagree with you कि ये डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था. डेवलपमेंट होती है कि जब आप किसी कंट्री में जाते हैं. Supposedly it was for development of the countries who are being a part of it. Okay, जो so you're saying development. Now this development word is, ये भी थोड़ा सा, इट्स डिबेटेबल, बिकॉज वेस्टर्न वर्ल्ड में हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं एजुकेशन पे काम किया आपने, हेल्थ के ऊपर काम किया, एनवायरनमेंट के ऊपर काम किया. सो वी से दीज आर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स. चाइना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात होती है, या वो बोलते हैं वेस्टर्न वाले कि भाई हमने यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाई, यहाँ पर जिसको बोलते हैं जॉब्स क्रिएट किया. सो देयर इज डेवलपमेंट इन द सोसाइटी. बट जब चाइना कोई प्रोजेक्ट करता है, ही सेज कि हमें पुल बनाने हैं, ब्रिज बनाने हैं, पोर्ट्स बनाने हैं, रेलवे बनाना है, कनेक्टिविटी करनी है जो आपकी कंट्री को हमारी कंट्री के साथ कनेक्ट करे. सो डेवलपमेंट इज ओनली ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव. और जो वहां पर काम करेगा, लेबर तक, जो लेबर है वो भी चाइना से आएगी,
कंपनीज को भी जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो चाइनीज को मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यू ओनली हैव टू सर्व अस टी एंड कॉफी वेन एवर वी रिक्वायर, दैट्स ऑल। सो जो डेवलपमेंट है वो सारी की सारी चाइना में ही जाती है, लोकल वालों को कुछ मिलता नहीं है। सो इट्स नॉट अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इट्स अ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल सेफ साउंड, इट्स अ डेवलपमेंट ऑफ चाइना ओनली। लेकिन सुमित जी, जिस तरह से आपने ये पूरा एक्सप्लेन किया और हमने सीपैक में तो देखा है बिल्कुल नजदीक है किस तरह से चाइनीज लेबर को इनफैक्ट जो टेरर आउटफिट्स हैं उनको टारगेट भी करते थे। लेकिन सवाल ये है कि जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स या एमओयू कोई साइन होता है तो उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं और जिस तरह से सारी चीजें बाद में इम्प्लीमेंटेशन होता है उनका, तो इन सारे देशों ने इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन पे पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर इस तरह की कंडीशंस रखी जा रही हैं तो इसमें हमारा तो फायदा नहीं, हम तो इसमें फंस रहे हैं कहीं ना कहीं। तो किस तरह से ये सारे देश इस जाल में फंसते गए इस तरह की कंडीशंस एम्बर होने? जी, मैंने आपको पहले समझा दिया था कि व्हाट इज BRI। इट स्टार्टेड हम्म। फ्रॉम ब्राइब, हम्म। ब्राइबिंग दीज पॉलिटिशियंस एंड दे गॉट कॉट। सेकेंडली, आपने बोला कि ये डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उस कंट्रीज के लिए। आप मुझे बताइए कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मींस वेयर एग्रीमेंट इज डन कि हमारी कंट्री के अंदर प्रोग्रेस आए। एंड आप कोई भी कंट्री जहां पर भी सीपैक है या BRI का प्रोजेक्ट है, जहां पर भी साइन किए हैं चाइनीज गवर्नमेंट ने विद द लोकल गवर्नमेंट्स, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आपको बाहर नहीं मिलेगी। अगर ये डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था तो फिर इतना हिडन रखने की जरूरत क्या? उसके अंदर कंडीशन होती है कि भाई आप ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आप ना तो दिखाओगे ना किसी के साथ शेयर करोगे। सो अगर ये इतना ही डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था तो फिर इतनी हिडन रखने की जरूरत क्या है? इट इज सेम लाइक राहुल गांधी क्रिएटेड एग्रीमेंट विद चाइना इन 2008 एंड इट इज स्टिल हिडन। व्हाई यस। सो? if it was good for India, I would say India, हाँ, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, I talk about भारत only. यस, So if it INDI। was good for India, the India which they have created now for themselves, this 26 चोरों ने INDI, इकट्ठे मिलके की है। you must spell it। So तो तो अगर ये इतना ही अच्छा था तो अब इसको बाहर निकालो ना, इफ इट वाज सो गुड फॉर द कंट्री। सो व्हेन यू से कि ये कैसे फंस गए, ये फंस इसलिए गए बिकॉज दे वर ब्राइब्ड वेरी नाइसली। जहां पर 1 बिलियन लगना है, अगर आपको 5 बिलियन मिलते हैं एंड यू आर गेटिंग ह्यूज किकबैक्स फ्रॉम इट, इट कैन नॉट बी गुड फॉर द कंट्री। इट वाज गुड फॉर दीज करप्ट पॉलिटिशियंस ओनली। सो इसलिए उस कंट्रीज में डेवलपमेंट नहीं हुई, वो पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल जो एंटिटीज थी वो अमीर हो गई हैं, कंट्रीज गरीब हो गए वहां पर। जी, बिल्कुल आपने एकदम सही बात की और यहीं से मैं आपके पास एक सवाल भी करने वाली थी, वो ये कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ रहीं इसमें जिनको शामिल किया गया, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के नाम पे चाइना कर्ज़ देता रहा और कहीं न कहीं वो कर्ज़ के जाल में फँस गए। तो इसके पीछे जो हिडन एजेंडा है, कहीं जो चाइना की नियो इम्पेरियलिज़्म की पॉलिसी है, वो भी समझ में आती है कि कहीं न कहीं जो वो अपना विस्तारवाद है, उसकी पॉलिसी को और जो एक आपकी मानसिकता भी है कि हम दुनिया पे राज करने के लिए पैदा हुए हैं। देखिए, आई ऑलवेज से कि दुनिया में हमेशा हमेशा हमने देखा है, पहले ब्रिटिश थे, उन्होंने अपनी दादागिरी दिखाई, उसके बाद अमेरिका आ गया, अभी चाइना की कोशिश है। और चाइना का जो नाम है ना, चुंगो, चुंगो का मतलब है सेंटर ऑफ द अर्थ। इनके नाम का ही है, तो दे से दैट हमारे तो नाम के अंदर कि वी आर द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड वी हैव टू गो बैक टू दैट ओल्ड सेल्फ ऑफ आवर्स दैट वी आर द सेंटर। एंड अब इनकी ये है कि हमने अमेरिका को पीछे करना है एंड वी हैव टू बिकम द सेंटर वेयर ऑल द पॉलिसीज आर रन थ्रू अस। अब उसके लिए इन्होंने क्या किया, ये BRI का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था इनका कि दैट वी गो देयर, वी कैच दिस कंट्रीज। अब 50-60 कंट्रीज हैं जो इनके ट्रैप में फंसी हुई हैं। अब उनके पास देखिए वहां से रॉ मटेरियल्स लेते हैं और ये वो कंट्रीज है जहां पर मिनरल रिच है, रॉ मटेरियल्स अच्छे हैं, दे टेक दोस और फिर उसी को कन्वर्ट करके ये वहीं पर आपका फिनिश गुड्स भेजते हैं। सेम लाइक व्हाट ईस्ट इंडिया यूज्ड टू डू बिफोर, यू नो। पॉलिसी चेंज नहीं है, सिर्फ कंट्री का नाम चेंज हो गया। ब्रिटिश थे, अमेरिकन आए, अभी चाइनीज नाम आ गया उसका। अब देखिए कि इन्होंने और क्या किया है, वहां पर गए, प्रोजेक्ट्स करे, कंट्रीज को ट्रैप किया, नाउ दे आर नॉट एबल टू पे बैक। अब वहां पर जो लोकल लोग हैं उन्होंने बोला अपनी गवर्नमेंट्स को कि आपने तो बोला था कि ये हमारे फायदा होगा, हमें जॉब्स मिलेगी, हमारी लाइफ की जो स्टेटस है वो इंक्रीज होगा, बट नथिंग हैपेंड, ओनली यू हैव बिकम रिच, हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा। तो दे स्टार्टेड अटैकिंग द चाइनीज सिटीजन्स जो वहां पर काम करते थे। अभी अफ्रीका के अंदर मैंने वीडियो भी बनाया अपने उसमें अकाउंट में कि अफ्रीका के अंदर 40 से ज्यादा कंट्रीज में चाइनीज की अपने पुलिस स्टेशन हैं जहां पर इनकी वहां पर
पुलिस है, अपना पुलिस स्टेशन। अब सोच के देखिए हाउ दिस कंट्रीज हैव लॉस्ट देयर सॉवरेनिटी। आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि भारत के अंदर किसी और कंट्री का पुलिस स्टेशन हो और वो कंट्री बोल भी ना पाए, एंड इट इज इन द नेम ऑफ कि हम अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पुलिस स्टेशन बना रहे हैं। एंड नॉट ओनली इन अफ्रीकन कंट्रीज, इवन इन यूरोप एंड अमेरिका दे फाउंड दी, वहां पर जो चाइना टाउन्स है उसके अंदर पुलिस स्टेशन है और उनको पता भी नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड कंट्रोल ओवर द सॉवरेनिटी इन अ बैकडोर मैनर। पहले ब्रिटिशर्स ने किया, अभी चाइनीज ने किया है, एंड वर्ल्ड इज गेटिंग अवेयर टू इट, बट इट इज टू लेट। द सॉवरेनिटी ऑफ सो मेनी कंट्रीज हैज ऑलरेडी बीन लॉस्ट। एब्सोल्युटली। और इस पूरे प्रोसेस में अगर हम बीआरआई की बात करते हैं, जिस तरह से हम ये भी बात कर रहे थे कि जो भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाली कंट्रीज थी मेंबर, उनको कर्ज के जाल में डुबोया गया, जानबूझकर ही कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के प्री कंडीशंस थी वो तो सबके सामने ही थी, और जो उद्देश्य है चाइना का। लेकिन अभी जो एक चैलेंज जो सामने है इन सारे देशों के सामने, या जो फेलियर है बीआरआई का, उसमें ये भी है कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो चुकी है। चाइना खुद कहीं ना कहीं इस फेज से गुजर रहा है, तो ऐसे में भी वो खुद की डेवलपमेंट या अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की बजाय दूसरे देशों को वो करने में लगा हुआ है, डुबोने में, फंसाने में। एम्बर जी, इट्स नॉट कि वो दूसरों को डुबोने में लगा है, इट इज मोर ऑफ दैट दे आर गोइंग देयर टू कंट्रोल। इनको हर चीज में कंट्रोल चाहिए। चाइनीज के अंदर एक ये भूख है कि हमें दूसरों को, दूसरे हमारे अंडर में रहें। तो बस इनकी यही एक जो थी भारत में ये कर नहीं पाए बिकॉज मोदी जी आ गए। तो इसलिए इन्होंने श्रीलंका में जाकर, जैसे अभी श्रीलंका में इन्होंने पोर्ट ले लिया उनका जो था वहां पर, एंड वो उसका नाम भी है हैम हैम बेंटोटा, हैम बर्गर बना के खा लिया उसको इन्होंने। 99 ईयर्स के लिए इनकी जेब में है। सो नाउ श्रीलंका में लिया है तो हमारे पैरों के नीचे है श्रीलंका, तो वहां पर जाके इन्होंने लिया, तो दैट मींस चाइनीज का जो कंट्रोल है हमारे पैरों के नीचे रहेंगे, इससे ऊपर नहीं आ सकते कभी भी। सो दैट कंट्रोल विच दे वांटेड ओवर अस, द कंट्रोल विच दे वांटेड ओवर अस वाज नॉट पॉसिबल। यस, दे आर ट्राइंग फॉर इट। देखिए ये इनका जो है कंट्रोल करने का, कि हमें दूसरी कंट्रीज को कंट्रोल करना है। इट्स नॉट दैट देयर कंट्री इज डाउन। मैं हमेशा बोलता हूँ, और आपको बहुत यूट्यूब पे ऊपर या इंडियन मीडिया के अंदर स्पेशली आपको ये न्यूज मिलेगी कि इनके इतने पैसे यहाँ पे मर गए, वहां पे मर गए। मारा कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल इन्वेस्टमेंट्स। इट वॉज प्लान्ड। इनको था कि ये कंट्रीज डूबेंगी। दे वांटेड दिस कंट्रीज टू गो डाउन सो दैट देयर कंट्रोल कैन हैपन। अभी आप देखिए जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं जो इनके साथ में लगती हैं चाइना के, तजाकिस्तान एंड ऑल दोस थिंग्स, वहां पर इन्होंने बीआरआई की इन्वेस्टमेंट्स करे, वो वापस नहीं कर पाए। इन्होंने वहां की लैंड के ऊपर कंट्रोल कर लिया। अभी पाकिस्तान के अंदर भी यही है। कल भी मैं गया पाकिस्तान के यूट्यूब के ऊपर था, तो देवर सेइंग कि देखिए हमारे यहाँ पर सीपैक 2 शुरू हो रहा है। आई सेड सीपैक 2 का मतलब क्या है? आपने वहां पर उनको, उनका जो ये लीफंग जो आए हैं वहां पर वाइस प्रेसिडेंट, आपने उनको एक अवार्ड भी दे दिया, हलाल है पाकिस्तान। तो दैट मीन्स कि आपने उनको लाइसेंस दे दिया कि वो आपको हलाल कर सकते हैं अभी। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन टू देम। लेके जाओ, जो बचा कि है लेके आप बचा के क्या, आपने उनको लाइसेंस दे दिया है कि अब आप माई बाप तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। आपको हम लाइसेंस देते हैं कि आप हमें हलाल जैसे करना चाहें, आप हमें हलाल करके खा सकते हैं। सो यू आर गिविंग द लाइसेंस टू देम। और मैंने आज ही वो वीडियो डाला है, तो एक बंदे ने बोला हिला ए पाकिस्तान में, कि हिला ले पाकिस्तान। जी। तो एक तो है हलाल, कि आप हलाल करके पाकिस्तान को खा सकते हैं। सो सीपैक 2 अगेन इज कि आप उनको लाइसेंस दे रहे हैं कि जैसे मर्जी करो, हमें डॉलर दे दो, हमारे इलेक्शन आने वाले हैं, हम शायद हार जाएंगे। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो एवरीवेयर इट इज हैपनिंग द सेम थिंग। लेकिन सीपैक की अगर हम बात करते हैं, तो सीपैक उन्होंने जहां से निकाला, ग्वादर और ये सारा पूरा, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, वो उसको लेकर भारत का एतराज है, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्टेड वो ऐसा जोन है जिसको लेकर अभी भारत और पाकिस्तान के बीच वो चल रहा है। तो ऐसे में एक ऐसी इलीगल ऑक्यूपाइड टेरिटरी के अंदर से वो इलीगली वहां से ये सब करता है, निकालता है अपना पूरा ये सीपैक, बीआरआई का जो अंतर्गत आता है। और बल्कि भारत का लगातार उस पर ऐसे एतराज रहा, उसके बावजूद भी ये सारी चीजें पाकिस्तान ने तो की, चाइना भी इसमें शामिल रहा, और अब सीपैक 2 की भी बात हो रही है। तो इसके पीछे मंशा कहीं ना कहीं ये है कि भारत को मतलब घेरा जाए जियोग्राफिकली, इधर से उधर से। देखिए वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, चाइना इस वक्त एक बहुत बड़ी पावर है, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते।
I would not say they are a superpower at the moment. I would say they are a superpower in making. We are also a superpower in making. अब चाइना के बिल्कुल बाजू में हम बैठे हैं। आज की डेट में अगर हम देखें कि अमेरिका चाइना से बहुत दूर है, टक्कर होगी तो कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर हो सकती है। हॉट वॉर के चांसेस कम है, बिकॉज इतनी दूर से मैनेज करना इट्स नॉट इजी फॉर अमेरिका। बट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, वी आर जस्ट नेबर्स, देयर इज जस्ट वन वॉल इन बिटवीन अस, एंड दैट यू कैन क्रॉस इट एनी टाइम। सो दैट मीन्स कि अगर वो एक सुपर पावर है एंड उनको कोई टक्कर दे सकता है, उस सुपर पावर बनने से रोक सकता है, तो वो भारत है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे सामने, मेरे साथ वाली की कंट्री मेरे से आगे निकल जाए। अब पाकिस्तान की यही प्रॉब्लम है कि भाई भारत साथ में है एंड वी आर ग्रोइंग लाइक चंद्रयान की जैसे स्पीड गई ऊपर, वैसे हमारी कंट्री ग्रो कर रही है। सो पाकिस्तान ऑल्सो डजंट वांट दैट। ये एक स्वाभाविक चीज है। सो चाइना इज ट्राइंग टू डू कि इंडिया तरक्की ना करे, इनको डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाए यहाँ पर ऑल द टाइम, सो दैट दे आर डाइवर्टेड। इन कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, एंड पाकिस्तान इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। कि इनको डिस्टर्ब करने के लिए बांग्लादेश, नेपाल और भूटान तो करने से रहे ना, श्रीलंका कर सकता है। दे आर ये तो इनको पैसे दे दो तो यहाँ से कुछ भी करवा लो। इनका तो एडवेंचर है, बॉम्ब फेंकना इनके लिए एडवेंचर है, गोलियां चलाना इनके लिए एडवेंचर है। हम एडवेंचर के लिए शिमला जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, या वर्ल्ड में स्विट्जरलैंड जाएंगे, एंड इनके लिए एडवेंचर है कि बॉम्ब फेंक दिया, गोली चला दी। सो मानसिकता ऐसी है, क्योंकि मदरसा में पढ़े हुए हैं। मदरसा का मैं नाम भी दिया है, मदरसा का फुल फॉर्म है मैड रस। जब यहाँ पे पागलपन का रस पिलाया जाता है इनको बार बार बचपन से, तो वो यूज करते हैं उसको, एंड चाइना इज यूजिंग दैट अगेंस्ट इंडिया, सो दैट इंडिया डजंट राइज। सो इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन जिस तरह से हम जानते हैं कि पाकिस्तान की नहीं बल्कि चाइना की कहना चाहिए, ताकि चाइना की जो विस्तारवाद की पॉलिसी है, और वो सबके सामने ये छुपी नहीं है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की उससे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उन्होंने ऑक्यूपाई एक तरह से कर लिया है, और Yes. पाकिस्तान को किसी और देश का समर्थन हासिल नहीं है। इनफैक्ट अगर हम बात करें, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yeah. जी। अगर हम बात करें, अगर मुस्लिम कंट्रीज की भी बात करें, इस्लामिक कंट्रीज, वो भी अब पाकिस्तान के साथ नहीं है, अमेरिका भी साथ नहीं है, यहाँ तक कि अफगान तालिबान भी पाकिस्तान से पल्ला छुड़ा चुके हैं। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ चाइना एक है जो उनको एक पपेट की तरह इस्तेमाल कर रहा है टू फुलफिल देयर ओन विशेस अगेंस्ट इंडिया, और खास तौर से इंडिया। तो ये क्या पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा इस्तेमाल हो रहा है, और कहीं ना कहीं मैं जो अस्तित्व है हमारा वो खत्म हो सकता है इस पूरी। एम्बर जी, एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, पाकिस्तान का एक ही कंसर्न है कि उसे दो चीजें चाहिए। एक, जो हिंदू हेट्रेड है उसको अलाइव रखना है, और दूसरा है कि उसे डॉलर चाहिए। उसे रुपीज नहीं चाहिए, उसे कोई और करेंसी अच्छी नहीं लगती, उसे सिर्फ डॉलर चाहिए। चाइना हैज गिवन देम बोथ, कि वी आर गिविंग यू डॉलर्स आल्सो, एंड द डॉलर्स आर बीइंग गिवन टू इंक्रीज द हेट्रेड अगेंस्ट हिंदूज। और ये जो इनको तंग करना है हिंदुस्तान को, एक करते जाइए। Pakistan is ready to be used like a dog, so China is using them. That's all. They are now a puppet. I don't say कि पाकिस्तान एक puppet country है. They are a pet for China right now. वो जैसे ही हल्की सी रस्सी हिलाते हैं तो ये चूचू करने लग जाते हैं पाकिस्तान वाले भारत के against, and the kind of propagandas they do against India. We all know that. So it's a perfect combination for both the countries. It is not only China using Pakistan. Pakistan is using China also. हाँ, बिकॉज अगर सीपैक के नाम पे अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो जो बिजली, पानी और इन सब की बात हुई थी वो तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो Yes. किस तरह से पाकिस्तान के लिए चाइना बेनिफिशियल है या उनको मदद कर रहा है? आई टोल्ड यू, पाकिस्तान का डेवलपमेंट से कोई मतलब ही नहीं है। जो भी वहां पर प्रधानमंत्री आता है कि हम यहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप देखोगे कि उनकी आर्मी या उनके लोग उसको हटा देते हैं। दे ट्राई टू थ्रो हिम डाउन कि इसने डेवलपमेंट की बात कर ली, ये पागल है क्या? तो डेवलपमेंट का कोई मतलब ही नहीं है पाकिस्तान में। डेवलपमेंट द कोई ओनली कर थिंग, रहा है? इमरान खान ने डेवलपमेंट की बात करी थी, उसको बेचारे को उठा के बाहर फेंक दिया। तो मैं बेचारा वर्ड यूज करता हूँ उसके लिए, वैसे बेचारा वर्ड वो डिजर्व करता नहीं है बिकॉज बीइंग अ पाकिस्तानी, बट स्टिल इसमें इनका कभी भी इंटरेस्ट डेवलपमेंट का था ही नहीं। इट वाज मोर ऑफ हाउ टू ईट दैट मनी। एंड चाइना इज पाकिस्तान इज दी ओनली कंट्री जिसने बिल्कुल चाइना को मामू बनाया अच्छी तरह से। $25 बिलियन इनके खा गए और उसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, अभी मैं वापस कैसे लूंगा। सो चाइना यस, की भी गले की हड्डी बन गया सीपैक वैसे।
मैं तो पाकिस्तानियों को बोलता हूँ कि आपने ऐसी हड्डी फंसाई है हमारे चाइनीज के गले में, ना वो नीचे लेके जा सकते हैं ना बाहर निकाल सकते हैं। एंड सेकेंडली इट वाज अ ड्रीम प्रोजेक्ट चाइना के लिए। इट वाज लाइक शोकेस कि पूरे दुनिया को दिखाना, देखिए हमने पाकिस्तान को कैसे अपग्रेड कर दिया भी। यहाँ पर हमने डैम्स बना दिए, यहाँ पे ये ब्रिजेस बना दिए, पुल बना दिए, पोर्ट्स बना दिए, कुछ भी नहीं हुआ है। इट्स ऑल स्टक। वही मैं बोल रही हूँ कि इतना पैसा खर्च होने के बावजूद भी, और अब दूसरी इंस्टॉलमेंट लेने के चक्कर में पाकिस्तान लगा हुआ है, क्योंकि अभी भी यस काफी बड़ी रकम बाकी है। तो वही सब उसी के लिए उनको हिलाले पाकिस्तान भी दिया गया है, आपके जो एक्सपेरिमेंट आए थे पैसा डाल के। वो हिलाल, वो है हिलाल है पाकिस्तान, तो हमें हिला ले, हमें हलाल कर ले, लेकिन पैसे दे दे, बस एक ही चक्कर है इनका। वही है, आप देखते हैं कि इसका होने क्या वाला है। लेकिन अभी तक तो जैसा कि पूरा आपका एनालिसिस है और जो समझ में आता है, बीआरआई तो एक एक बिग फेलियर नजर आता है। जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो कर्ज के जाल में फंसे रहे, कहीं ना कहीं वो मुसीबत में फंस गए। और जो हिडन जो इसमें उनके चाइना का एजेंडा था, वो भी उन देशों को समझ में आने लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिजीम चेंज भी हुए होंगे इस यस पूरे टाइम पीरियड में, वो द पीरियड। तो वो भी रहा होगा। तो इनफैक्ट जो हमने इटली की बात की, इटली ने भी रिग्रेट इस पे किया है और बाहर निकलने की बात की। तो देखते हैं कि आने वाला वक्त क्या है, क्योंकि हमारे पड़ोस में जो सी पैक निकल के जा रहा है, और जो इंडियन टेरिटरी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, उससे निकल कर जाता है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि आगे इसको लेकर क्या होगा। और क्योंकि अभी बीते दिनों जो हमने कारगिल विजय दिवस बनाया, उसके दौरान जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी बयान दिया था। लगातार इनफैक्ट होम मिनिस्ट्री हो या डिफेंस या फिर इस तरफ से बयान आते रहते हैं कश्मीर को लेकर, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, कि वो तो हमारा है ही और हम उसको लेंगे। और किस तरह से लेंगे, स्ट्रेटेजिकली किस तरह से, क्या जंग करनी पड़ेगी या किसी और मीन्स मेजर से ले लिया जाएगा, तो तब चाइना का क्या होगा, ये मैं सोच रही हूँ। एम्बर जी, आई कैन टेल यू वन थिंग, ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है। जो मनमोहन सिंह थे, वो कभी हमारे ऊपर अटैक होता था तो ही यूज्ड टू गो टू यूनाइटेड नेशंस, वहां पे जाके इनकी स्पीच है कि देखिए जी, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, इनको बोलो कि हमारे ऊपर प्लीज अटैक ना किया करें। ये मोदी जी गवर्नमेंट है, घुस के मारती है। तो बिल्कुल। अगर अगर इन्होंने जो जो स्टेटमेंट दिया है अभी तक भारत के लिए, वो पूरा किया है। बेशक हमें पता था कि पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाएगी, बट वी फॉट इट व्हेन वी डिड इट। और अगर इन्होंने स्टेटमेंट अभी दे दिया है, अभी तक आज तक आपने पिछले 9 साल में ये नहीं सुना होगा कि हम अब पीओके को लेकर रहेंगे। दे सेड इट इज पार्ट ऑफ भारत। इन्होंने कभी ये नहीं बोला था कि हम लेकर रहेंगे। पहली बार आपने सुना है कि अब कुछ भी एडवेंचर, जो इनका एडवेंचर्स होते हैं, इन्होंने एडवेंचर किया तो हम पीओके ले जाएंगे। एंड मेरा अपना प्रेडिक्शन है, जो मैं बहुत बार कर चुका हूं, कि 2024 के इलेक्शन से पहले ये कोई ना कोई हरकत करेंगे, बिकॉज चाइना विल टेल देम टू डिस्टर्ब अस, ताकि मोदी जी को एक वीक प्रधानमंत्री दिखाया जाए। बिकॉज चाइना वांट्स कि एक करप्ट गवर्नमेंट आए, ताकि इनका जो बीआरआई है वो हिंदुस्तान के थ्रू भी निकल के जाए। एंड फॉर दैट दे आर ट्राइंग। अभी आप सोशल मीडिया देखिए, पूरा मीडिया इंडिया इंडिया में को ट्रैप जो करने की साजिश की, राहुल लेकिन गांधी को कामयाब और ऑपोजिशन को उठाने में लगे हुए हैं। है। so एब्सोल्युटली। so we can understand what they want, and but I am sure कि हम पूरा पीओके नहीं ले पाएंगे। इट विल टेक अस टाइम, बट कुछ पार्ट 2024 में हिंदुस्तान का पार्ट होगा। ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट मोदी जी ऑन दैट। यस एब्सोल्युटली। वैसे तो है, लेकिन ऑफिशियली जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कब्जा सही तरह से भारत का हो, ये दिन मैं अपनी जिंदगी में तो देखना चाहती हूँ। और ऐसा हो, ऐसी इट विल दुआ हैपन एम्बर यस। जी, इट विल हैपन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत इंटरेस्टिंग आपके साथ चर्चा रही। और उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी हमारे शो पर तशरीफ लेकर आएंगे, और इसी तरह से हम अच्छे अच्छे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और शुक्रिया बहुत बहुत। नमस्कार। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद जी। जय हिंद।